जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो क्लास 11 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली आज यानी कि 17 फरवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश सब्जेक्ट का जो फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम हो चुका है। आज उस पेपर को हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि आपका पेपर किस तरीके का आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे बिना देरी करते हुए। बेसिकली ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए है जिनका 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, तो उनको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई आपका पेपर किस तरीके का आएगा। और कुछ सैंपल पेपर मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारा सेक्शन नंबर ए आया था जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा रीडिंग वाला। अब रीडिंग में आपका ये पैसेज दिया हुआ था। ठीक है, इस पैसेज के आधार पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको मैं भी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो इससे चाहे तो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो अब हमारे यहाँ से शुरू हो गए थे जिसमें पहला क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल ऑब्जेक्ट द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे कुछ एक एमसीक्यू था इस तरीके से, फिर अगला एमसीक्यू आपका यहाँ पे आ गया था। ठीक है, यानी कि कुछ एमसीक्यू होते हैं आपके टोटल और कुछ जो है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, ये था आपका बेसिकली एक केस बेस्ड जो आपका पैसेज होता है एनसी उसके बारे में, और ये केस बेस्ड इस तरीके से था जिसमें इस तरीके से ये कुछ टेबल्स दी गई थी, ये डेटा दिया हुआ है, इसको पढ़ के और पूरे पैसेज को पढ़ के आपको आंसर यहाँ पे देने थे। ये आपका सोर्स है जहां से ये लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, दूसरा तीसरा भी एमसीक्यू है। ओके, फिर पांचवा जाता है एंड फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट ये आपके वन लाइन वाले आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कई बच्चे कहेंगे सर जी आप आंसर तो पता ही नहीं हो। देखो, इस पेपर का जो आंसर की है पूरा का पूरा आंसर की एकदम आपको लाइन टू लाइन जो आंसर किया ना वो मैं समझाऊंगा बिल्कुल लाइन टू लाइन। लेकिन ये वीडियो आपको आज रात में 12-1 बजे तक मिलेगी या फिर कल शाम को मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन वीडियो आएगी जरूर इस पूरे के पूरे पेपर के सॉल्यूशन की लाइन टू लाइन, जिससे आपको पूरा ये अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सर मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बस इतना बताना कि कमेंट बॉक्स में कि आपका पेपर गया कैसा है। ठीक है, आप कितना करके आए हो और कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, मेनली हम दिखा रहे हैं इंग्लिश शिफ्ट जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर में आपको क्या करना है, जब नोट मेकिंग है तो आपको कुछ एब्रिविएशन कुछ नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल देना है। 3 नंबर में आपको 50 वर्ड में एक समरी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन बी आ गया था ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स वाला। तो ये हमारा जो है 4 नंबर क्वेश्चन में फोर्थ है ग्रामेटिकल पार्ट, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी ये फिलिंग्स ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक सही वर्ब चूज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड आ जाता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है सेंटेंसेस हैं इनको आपको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करना कैसे है वो आपने देखा ही होगा। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में जो है बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक एडवर्टीजमेंट हमें लिखना है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि एक एडवर्टीजमेंट आएगा सिचुएशन वेकेंट एंड वांटेड पे। ठीक है, और दूसरा जो है वो आएगा आपका सेल और परचेज पे। तो देखो यहाँ पे वाकई में एक दूसरा आया हुआ है सेल और सेल के ऊपर आया बेसिकली। ठीक है, सेल ऑफ योर यूज्ड मोटर कार, ठीक है ना, इसके ऊपर आया हुआ था। अब सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों ये बेसिकली एक पोस्टर डिजाइन करना था किसको, सेलिब्रेटिंग लाइब्रेरी वीक के ऊपर। ठीक है, और वहां पे बुक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना था। उसके बाद में एक पोस्टर आपको बताना था म्युनिसिपल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग की जो अवेयरनेस है अबाउट द प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि जो कूड़ा वगैरह होता है ना इसके बारे में प्रॉपर जागरूकता फैलाने के लिए एक पोस्टर लिखना था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ये आ गया था एक बेसिकली स्पीच। स्पीच क्या थी, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। एक तरीके से मैंने आपको एक डिबेट करवाई थी ना, वो बेसिकली क्या नाम था उसका, ओल्ड एज होम्स वाला। तो उसी में से आप कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन डिबेट है तो उसमें आप इज एम आदा कुछ चेंज करके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो आपकी स्पीच थी नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। आपको वीडियो साहब थोड़ी साफ नहीं ना दिख रही हो तो आप वीडियो को थोड़ी क्वालिटी अच्छी करो, क्योंकि मुझे पेपर जो वो इसी तरीके का मिला इसीलिए मैं आपको ऐसे दिखा दूं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपकी डिबेट आ जाएगी 5 नंबर की। डिबेट किसके ऊपर है, ऑनलाइन क्लासेस आर मोर बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी डिबेट बताई हुई है आपको, जिसमें मैंने आपको इसके मोशन में भी बताया हुआ है और इसके अगेंस्ट में भी बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगली जो है आपकी डिबेट थी पीयर प्रेशर इज गुड, यानी कि एक अच्छा प्रेशर काफी अच्छा होता है, इसके बारे में ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे सारी चीजों को समझते चलना। फिर सेक्शन सी आ गया है जिसमें मैंने आपको पोएम करवाई थी भाई, पहले एक्सटेंट मैंने आपको करवाया था चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड आपकी जो पोएम है उसके बारे में। तो अब देखेंगे यहाँ पे इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या, मैंने आपको करवाए थे टोटल 2 एमसीक्यू और इन्होंने जो अपना ऑफिशियल पेपर दिया हुआ है उसमें भी 2 एमसीक्यू दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जाके पैटर्न को कर दिया चेंज।
अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डज द पोएट बिलीव्स दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, जब वो बड़ा हो जाता है तभी उसको ये विश्वास होता है। एंड व्हाट इज द क्वालिटी एक्वायर्ड बाय द पोएट एट द स्टेज ऑफ द लाइफ, ठीक है। इसके बाद में क्या था, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाता है, सेंसिटिविटी, इंडिविजुअलिज्म या फिर रैशनलिज्म आता है, क्या आ जाता है ये बताना, ठीक है। उसके बाद में हाउ डिड द पोएट नो दैट हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैसे पता चलता है, क्योंकि वो ज्योग्राफी मैप में होते नहीं है और किसी एटलस में होते नहीं है, तो ये विश्वास ही नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पोएम से लिया गया है, हु डज दैट गर्ल हर रेफर टू, ठीक है। इसके बाद में दिस लाइंस इन्वोक द फीलिंग ऑफ, किसके बारे में यहाँ पे फीलिंग्स को दर्शाती है ये, एंड व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट टू लाइंस, ठीक है, यानी कि ये जो आपकी दो लाइनें इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस इनके अलंकार उपयोग किया गया है, ठीक। फिर आपका सेकंड जो ये चैप्टर से लिया गया है बच्चों, अब चैप्टर के संबंध में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं जो इवनिंग के बच्चे हैं। बाकी मैं आपसे फिर से कहता हूँ, इसकी आंसर की आपको आज रात में 12-1 बजे तक मिल जाएगी या फिर कल शाम को मिलेगी आपको, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। फिर दूसरा जो है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे चाहें तो पढ़िए और उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका आज का पेपर कैसा गया था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा एक्सट्रैक्ट आ जाता है बच्चों, आपकी जो सेकंड वाली किताब है स्नैपशॉट उस, ठीक है। अब इसमें पहला दूसरा एक चीज इन्होंने ना जो अपना ऑफिशियल सैंपल पर दिया हुआ था उसमें ये तीसरा एक्सट्रैक्ट था बच्चों 3 नंबर का, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे कर दिया से 4 नंबर का, भाई मतलब कभी भी कुछ भी चेंज कर देते ये, है ना। अब तीसरे में यहाँ पे आप देख लेंगे, इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अथवा में जो है ये जॉन ब्योरे के संबंध में है और इसके बारे में आप इन पॉइंट्स को पढ़ें और यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। द ब्यूटीफुल हाउस उसके बारे में, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन टोटली, मतलब 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है कि व्हाई डज द फादर नो एनीथिंग अबाउट द सन इवन थॉट दे लिव इन द सेम हाउस, यानी कि उसे कुछ नहीं पता होता है फादर को जबकि वो एक ही साथ रहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनके बीच में ना एक बॉन्ड रिलेशनशिप नहीं होता है इसीलिए। और जस्टिफाई द टाइटल द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, क्यों भाई वॉइस ऑफ द रेन इस टाइटल क्यों रखा गया, क्योंकि उस पूरी की पूरी कहानी में, उस पूरी की पूरी पोएम में जो वॉइस जो रेन है वो बात कर रही है किससे, नरेटर से, पोएट से बात कर रही है, इसलिए उसका नाम रखा गया द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। व्हाट प्लान ऑफ एक्शन डिड प्रोफेसर गायतोंडे हैव फॉर हिज विजिट टू बॉम्बे, क्या प्लान बनाया था उसने कि वो जाएगा जो फैक्ट्स वगैरह उसको चेक करेगा और फिर वापस चला आएगा, हिस्ट्री की बुक्स वगैरह को पढ़ेगा जाके लाइब्रेरी में जाके, ये उसने प्लान किया था। और भी एक आधा पॉइंट लिख सकते हैं, व्हाट डज द डिसअपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द वॉल इन द लेसन्स लैंडस्केप ऑफ द साउथ सिग्निफाई, तरीके से। एंड 8वां क्वेश्चन जो है ये आपका 3 नंबर का है, आपकी जो सेकंड वाली किताब है, व्हाट डू यू थिंक द चीफ पर्पस ऑफ द पोएट इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी, यानी कि जो चीफ पर्पस है, मेन पर्पस जो है पोएट का वो क्या है, वो ये है कि वो ना यहाँ पे कुछ दर्शाना चाहता है, वो यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा, सारे आंसर आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इन दी लेसन दी एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लेसन में व्हाई डज द ऑथर विजिट मिस डॉर्लिंग, व्हाई डज द लेटर डिसाइड टू फॉरगेट द एड्रेस, कि उसने डिसाइड किया कि वो एड्रेस को भूल जाएंगे। उसके बाद द $1 million स्कैन, मतलब ये आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी फर्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैप्टर का नाम डी एडवेंचर है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक करना है आपको कोई सा, और ये लिया गया है आपकी स्नैपशॉट वाली किताब से, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू दिया है, बाकी इस क्वेश्चन पेपर का जो कंप्लीट बच्चों एक होता है ना कि जो आंसर की है, कंप्लीट आपकी जो आंसर की है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कब, आज रात के 12 या फिर 1 बजे तक। अदरवाइज ये वीडियो जो है वो आपकी आएगी कल शाम को 9 बजे के आसपास, 9, 7, 8 बजे के आसपास, ठीक है। लेकिन आपको मिलेगी जरूर, टेंशन ना हो, ओके, और पढ़ाई करते रहो। बाकी अब आपका फिजिकल का पेपर आएगा तो हो सकेगा तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए फिजिकल का भी पेपर करा दूंगा। अब जिसके पास फिजिकल नहीं है तो उसके लिए मैं हिंदी का भी करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि जिन बच्चों के पास में अभी जो है रिसेंट में फिजिकल का पेपर है, ठीक है, तो उनका मैं फिजिकल का करवा दूंगा। और जिन बच्चों का अभी रिसेंट में हिंदी का पेपर होने वाला है, इसके इंग्लिश के बाद में हिंदी का होगा, जिनके पास फिजिकल नहीं है तो उनके लिए हिंदी का पेपर करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा सवाल रखिए, आपके लिए सारे पेपर आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छी तैयारी करवा दूंगा, टेंशन न हो, ठीक है। बाकी इसके आंसर की वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा आप सभी के लिए। आप कमेंट करके बताना कि पेपर आपका कैसा गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अगले सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।